ओम गंग गणपतये नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 25वां सर्ग। राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और रामचंद्र जी द्वारा राक्षसों का संहार। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथों में धनुष लिए खड़े थे। उसे देखते ही अपने तीर टंकार वाले प्रत्यंचा से धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़े को उधर ही बढ़ाया जहां महाभाव श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचकर देखकर श्यानगामी आदि निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करते हुए उसे चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ में बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मध्य मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उसी समय खर ने समरंगन में सहस्रों बाणों द्वारा अप्रीतम बलशाली श्री राम को प्रीत करके बड़े जोर से गर्जना की। तदंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जन वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समरंगन में रुष्ट हुए राक्षसों ने सुरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्रों, शूलों, प्रासों, कटगों और फरसों द्वारा प्रहार किया। और मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और प्रभत शिखरों के समान गजराज द्वारा कुकुट कुलभूषण श्री राम के चारों ओर टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। बड़े बड़े मेघ गिरजाराज पर जल की धाराएं बरसा रहा हो, उसी प्रकार राक्षस राज श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरतापूर्वक दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को इस प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गण उन्हें घेरे रहते थे। श्री रघुनाथ जी राक्षस के छोड़े हुए उन अस्त्र के द्वारा बाणों के द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह से आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र के प्रभाव से यद्यपि श्री राम का शरीर छत बिच्छत हो गया, तो भी वह व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान ब्रजों के आघात से सह कर भी वह महान पर्वत अडिग बना रहा। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र के आघात से घाव हो चला था, वो लहलहोन हो रहे थे। अतः उसी समय संध्या कालीन के बादलों में घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उसी समय अनेक सहस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षि विषाद डूब गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित होकर अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दूसरे होने के साथ कालपाश के समान भयंकर था। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य स्वर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रुओं के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े जाने पे ये बाण कालपाश के समान राक्षसों को प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीर को छेद कर खून में डूबे हुए वह बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते। श्री राम के मंडलाकार धनुष अत्यंत भयंकर और राक्षसों को प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने समरंग में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों से भुजाएं तथा हाथी के सूंड के समान जांघें काट डाली। प्रत्यंक्षा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के सजे साजबाज और कवच से सजे हुए रथों में जुटे हुए घोड़े, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छीन भिन कर डाला। इस प्रकार से राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उसी समय उनके नालक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा पीड़ित होकर राक्षस सेना आग से जलती हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली सुरवीर निशाचर अत्यंत कुपित होकर श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाभाव श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा करके उनके अस्त्र शस्त्र को रोककर उनके गले काटे और प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पे वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा में टूट कर गिरने वाले नंदक वन वृक्षों के भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत होकर विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़ गए। परंतु बीच में ही दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित होकर रोष में भरे हुए जमराज की भांति क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी को दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने पे वो निर्भय होकर सबके सब फिर लौट आए
और साखू ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुंदर और पास धारण किए हुए वह महाबली निशाचर बाण तथा अन्य अन्य शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगा तो कोई पत्थरों की। उसी समय श्री राम ने उन निशाचर पुनः बड़ा अद्भुत और महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वह राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों को संपूर्ण दिशाओं को घिरी हुई देखकर बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाथ करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो मंडलाकार धनुष से सहस्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते, कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते। वह केवल उन्हें धनुष खींचते देखते थे। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाशमंडल को ढक लिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय पर बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों के लाशों से वहां भूमि पट गई। जहां जहां दृष्टि जाती वहां वहां हजारों राक्षस मरे गिरे छिन्न और कटे पिटे और बिजड़न में दिखाई देते हैं। वहां श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चौरों, व्यंजनों, छत्रों, नाना प्रकार के ध्वजाओं, भिन्न भिन्न हुए शूलों, पटिशों, खंडित खड्गों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं और टुकड़े टुकड़े हुए बहुतरी विचित्र बाणों से फटी हुई समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर होकर वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि कांड अरण्य कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ।